जुत्सु काइसेन चैप्टर 239 के लीक्स ये कह सकते हो पूरा चैप्टर ही आ गया है। एट में इसमें हम लोगों का गेगे ने बहुत गंदा वाला काटा है और साथ में हमें इस चैप्टर में ये पता चलेगा कि केंजाकू का रियल प्लान क्या है। एंड इसमें हम देखते हैं कैसे कैरेक्टर को जो कि गोजो एंड इवन सुकुना से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा टेक्निक है जो कि ब्रोकन है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो गेगे को फिर से गाली पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि इस चैप्टर में हमें यूजी वर्सेस सुकुना देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर ब्रेक था, बट गेगे ने यहाँ पे सबका काट दिया है। एंड ये चैप्टर हमें दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि सुकुना वर्सेस गोजो के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि केंजाकू कहीं और चले जाता है, तो ये हमें उसी का पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। ये चैप्टर शुरू होता है एक रोल्ड हेयर गर्ल के साथ जो कि किसी से भाग रही होती है, एंड वो कोई और नहीं केंजाकू होता है, क्योंकि केंजाकू सभी सॉर्सरर्स को मार रहा होता है। जहाँ पे वो केंजाकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूएल है कि तुम किसी को पहले लाइफ देते हो उनको कर्स ऑब्जेक्ट में टर्न करके, एंड फिर उससे वही छीन लेते हो। बट तभी एक जेली फिश टाइप का कर्स जो है उस लड़की को ट्रैप्ड कर लेती है। तब उसे केंजाकू कहता है कि तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम लोग मेरे लिए एक सीजनिंग एंड वाटर की तरह हो। आगे केंजाकू कहता है कि मुझे तुम लोगों के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। वो लड़की फाइट बैक करने का ट्राई करती है, बट कैनी उसके हेड को सील कर लेता है एंड कहता है मुझे तुम लोगों के लिए कोई फीलिंग नहीं है, बट तुम लोगों को ऐसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर केंजाकू बताता है कि उसने कर्स ऑब्जेक्ट अप्लाई किया था उन सब पे जो रीइंकारनेट हुए थे, एंड कर्स सिंबल उन पे जो कि सॉर्सरर अवेकेंड हुए हैं, ताकि वो उन्हें ट्रैक कर सके। फिर वहीं पे कोई और आता है जो केंजाकू से पूछता है कि तुम उससे क्या बात कर रहे हो, वो तो अब जा चुकी है। फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं वहाँ पे हाजुनोकी आया है जो कि केंजाकू को कन्फेस कर रहा है, बट केंजाकू उसे बताता है कि मेरे दोस्त बनने के दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट, या तो तुम मुझे बोर ना करो, और सेकंड ये है कि तुम्हें मेरे लेवल पे होना पड़ेगा। बट हाजुनोकी रिफ्यूज़ कर देता है केंजाकू का दोस्त बनना। उससे कहता है कि उसका हो गया अब लंबे बाल वाले दोस्तों से। केंजाकू वहीं पे उसे रोकता है एंड अपना फ़ोन चेक करने लगता है, जहाँ पे वो गोजो वर्सेस सुकुना देख रहा होता है। एंड इससे हमें पता चलता है कि ये स्टोरी थोड़ा पास्ट का है, क्योंकि अभी यहाँ पे गोजो जस्ट मरा है। जिसे देख के केंजाकू कहता है गॉट अ गुड लुकिंग फेस देयर, एंड हाँ ये भाई गोजो को ही बोल रहा है। उसके बाद केंजाकू बताता है कि उसने पूरे शिनजुकू में कर्स छोड़ रखे हैं ताकि वो पूरे शिनजुकू को मॉनिटर कर सके। एंड आगे बताता है कि अगर कोई शिनजुकू छोड़ के जाएगा तो उसे पता चल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी की वजह से, स्पेशली जब यूटा जैसे प्लेयर जो कि नंबर 2 पे हैं वो जाएंगे तो, क्योंकि उसका कर्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एंड वो कर्स के साथ विजन भी शेयर करता है, मतलब ये है कि जो कर्स देख रहा है वही केंजाकू देख सकता है। फिर केंजाकू हाजुनोकी पे अटैक करता है, जहाँ पे हाजुनोकी अपनी कर्स टेक्निक की वजह से बचने का ट्राई करता है। उसका कर्स टेक्निक ये है कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को एक बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो अपने दांत को बॉम्ब में कन्वर्ट करके केंजाकू की तरफ फेंकता है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करके भागने की ट्राई करता है, बट केंजाकू के कर्सेस उसे घेर लेते हैं। तो हाजुनोकी मरने से पहले केंजाकू से पूछता है कि उसका ट्रू गोल क्या है, तो केंजाकू बताता है कि वो कुलिन गेम को खुद ख़त्म करना चाहता है, जिसके बाद कि वो मास्टर चेंजन को पूरे जापान के साथ मर्ज कर सके। एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो देखना चाहता है कि अगर मास्टर टेंजन पूरे जापान के साथ मर्ज होगा तो क्या होगा। एंड हाँ भाई तुमने सही सुना, ये बंदा अपनी क्यूरियोसिटी बुझाने के लिए ये कर रहा है। लेकिन मरने से पहले हाजुनोकी केंजोकी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपना क्यूरियोसिटी ही मिटाना है तो डेली सुबह उठ के अपनी टट्टी देख लो। एंड वहीं पे हाजुनोकी मर जाता है। उसके बाद हमें फिर ताकावा दिखता है, जो कि केंजाकू उस पर देखते ही तुरंत अटैक कर देता है एंड सोचता है कि यहाँ पे वो अकेले क्यों आया। केंजाकू कहता है कि उसे किसी भी अवेकेंड प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हिगुरुमा को छोड़ के। बट फिर वो देखता है कि ताकाकावा पे उसके अटैक का कोई भी अटैक असर नहीं हुआ है, जिसे देख करके वो शॉक हो जाता है। फिर ताकाकावा केंजाकू को कर्स करता है कि तुमने मुझे मारने की ट्राई की, साले अब जाओ जेल। जिसपे कि केंजाकू फील करता है कि कुछ तो ऑफ है ताकाकावा के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं कि ताकाकावा की कर्स टेक्निक जोकर है, जहाँ पे उसे जो भी फ़नी लगता है वो रियलिटी बन जाता है, एंड जो उसे फ़नी नहीं लगता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए इसे गोजो से स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इफ़ मान लो इसने गोजो को देखा एंड ये सोचता है कि कितना फ़नी होगा अगर गोजो एक बंदर होता, तो गोजो वहाँ पे सच में बंदर बन जाएगा। इतनी ब्रोकन है इसकी पावर। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको खुद को नहीं पता कि इसका पावर क्या है। फिर लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि ताकाकावा कहता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी कुछ है जो लोगों को एक्साइट कर सके, पर सबसे एक्साइटिंग चीज़ तब होता है अगर एक इंटरटेनर जिसे सिर्फ नंबर मैच करने के लिए रखा गया हो। यहाँ पे वो अपनी बात कर रही है, जैसे कि वो केंजाकू ने सिर्फ नंबर मैच करने के लिए कुलिन गेम में रखा था, वो पूरा शो चलाने लगे। जिस पे केंजाकू भी कहता है कि हाँ वो तो सही है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, एंड अब नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो हमें नेक्स्ट वीक चैप्टर में इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। तब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो।